सिंह जी, हंगामा पहले सदन के अंदर, विधानसभा सदन के अंदर भी देखा, लोकसभा के अंदर भी देखा, सड़कों पर भी देखा, सियासी हमले भी खूब राजनीति में होते देखे। लेकिन ये धक्का मुक्की के दौर तक बात आ जाएगी, मतलब लहूलुहान सांसद होते हुए नजर आएंगे। ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी। जो राजनीति का स्तर है वो यहां तक पहुंच जाएगा, ये ना कभी सोचा था ना कभी इसकी कल्पना की गई थी। लेकिन आज जो हुआ, मतलब आप भी सहयोगी दल हैं उनके, हंगामा आपने भी खूब किया, उसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी करनी पड़ी है कार्यवाही, मतलब तमाम चीजें हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि विपक्ष एक विकल्प होता है, उस विकल्प को खुद ही विपक्ष खत्म कर देता है। किससे उम्मीद करिएगा? और आज जो घटनाक्रम हुआ उस पर भी जवाब दीजिए। जी, तो अर्चना जी, सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। जी। ये सच है कि आज वास्तव में जो घटना हुई है, ये इसने पूरे देश को शर्मसार किया है, क्योंकि जो हमारे माननीय सांसद हैं, तो उनसे इस देश की जनता को बहुत उम्मीद होती है, लेकिन जो भी घटना रही वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसके पीछे के संदर्भों में जाना बहुत आवश्यक हो गया है। देखिए, विपक्ष का काम है कि जब सरकार जन कल्याण के, जनहित के मुद्दों पर उनका ध्यान ना जाए और वो देश को गुमराह करें, तो विपक्ष का काम है कि वो प्रदर्शन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन मुद्दों की ओर देश का, सरकार का ध्यान आकर्षित करे। लेकिन जिस तरीके से लगातार पिछले इस सदन के उन जरूरी मुद्दों से हट करके बार बार बहस होती रही, उसको लेकर विपक्ष लगातार बाहर आकर के प्रदर्शन करता था। लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विपक्ष के लोगों को अंदर जाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कि उनको रास्ता रोकना पड़ रहा है। गेट में सत्ता पक्ष प्रदर्शन कर रहा था, वो रास्ता रोक करके खड़ा था। विपक्ष के सांसद जब सदन में अंदर जा रहे थे तो उनको जाने से रोका गया। गैलरी होती, सारे लोग कल तक प्रदर्शन हो रहे थे, विपक्ष कर रहा था, तो सदन में रास्ता तो नहीं रोका किसी सत्ता के सांसद को जाने के लिए। वो एक गैलरी में खड़े होकर के प्रदर्शन करते हैं, मीडिया को अपनी बात बताते हैं और फिर जाकर के सदन बैठते हैं। लेकिन अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ किसी से। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में झगड़ा हो गया, और झगड़ा भी नहीं हुआ, उसको धक्का मुक्की हुई। धक्का मुक्की में कोई गिर गया, किसी के सर पे चोट आ गई। ये एक धक्का मुक्की है, तो उम्र दराज लोग हैं, डिसबैलेंस हुए होंगे, चोट आई है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। और मैंने जो देखा उस फुटेज में कि राहुल गांधी वापस आए हैं उन सांसद के पास हालचाल जानने के लिए, लेकिन जिस तरीके से उनके बगल में खड़े भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जितनी बदतमीजी के साथ, एक नेता एलओपी हैं, और वो दोबारा जब उनको पता चला तो कि एक नितिन जी, सांसद आप को क्या चोट लगी चाहते हैं सर। कि मतलब जख्म आप दें फिर आप मरहम लगाने भी आए, तो आपकी नहीं नहीं आओ अर्चना भगत जी, की नहीं जाए क्या? पहले देखिए कि जख्म किसने दिया। ये आपको शोभा नहीं देता, भाजपा बोले तो ठीक है कि जख्म आप दे रहे, ये आप नहीं कहे तो अच्छा लगेगा, भाजपा नहीं के प्रवक्ता नितेंद्र बोले सिंह तो जी, अच्छा चलिए लगेगा ठीक है, कि जख्म। मैं तो नहीं कहती, लेकिन अर्चना जी, तस्वीरें तो बोल अर्चना रही जी हैं। बात कंप्लीट करने आप इन दीजिए। तस्वीरों अच्छा, को मैं भी, एक लाइन में इन कंप्लीट करता हूँ तस्वीरों पर भी कि आप पर्दा वापस डाल जब देंगे। आए तो नितेंद्र सिंह जी, निशिकांत ये दुबे चीजें कह रहे आपको भी गुंडे हो। शोभा नहीं देती। अगर आप आंखों दिखती चीजों को ये कह दें, मतलब अगर आप दिन में आंखें बंद कर लें तो अंधेरा हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं अंधेरा हो जाएगा। अरे फिर शुतुरमुर्ग गर्दन रेत में डाल देता तो तूफान आने से नहीं रुकता है, ये सच है।